नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर। 7 अगस्त की बड़ी खबर। लालकृष्ण आडवाणी अपोलो अस्पताल में भर्ती। 1.5 महीने में तीसरी बार तबीयत बिगड़ी, न्यूरोलॉजिस्ट की निगरानी में इलाज हो रहा। भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, जिनकी उम्र 46 साल की है, तबीयत मंगलवार को एक बार फिर खराब हो गई। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत सूरी की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। जयशंकर संसद में बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हुए, यह चिंता की बात। हम ढाका प्रशासन के संपर्क में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। बांग्लादेश के ताज़ा हालात पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों में बयान दिया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, वहाँ के हालात पर भारत सरकार की नज़र है। राहुल ने पूछा, क्या बांग्लादेशी हिंसा में विदेशी हाथ है? जयशंकर बोले, पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने आंदोलन की तस्वीर लगाई थी, जानकारी जुटा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार 6 अगस्त को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। विदेश मंत्री जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं को पड़ोसी देश में मौजूदा हालात की जानकारी दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 5 विधायकों का टिकट काटेगी। विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। सीट बंटवारे पर कल एमवीए की मीटिंग। महाराष्ट्र में विधान परिषद एमएलसी के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों का विधानसभा चुनाव में टिकट काटेगा। सूत्रों के अनुसार इनके बदले पार्टी नए चेहरों का मौका देगी। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। कांग्रेस एमएलए मुकेश बाकर 6 महीने के लिए सस्पेंड। मुख्य सचेतक बोले, उन्होंने महिला सुरक्षा कर्मी का हाथ काटा। बाकर ने कहा, स्पीकर सरकार का बचाव कर रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र पक्ष और विपक्ष के बीच बड़े टकराव के साथ खत्म हो गया। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश बाकर को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। सदन में कानून मंत्री के बेटे को अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाने के विषय पर बहस को लेकर सोमवार से लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई थी। पुलिस ने छात्रों को सड़क पर घसीटा। राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने मुंह काला कर किया प्रदर्शन। 15 से ज़्यादा हिरासत में छात्र संघ चुनाव की मांग। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर मंगलवार को स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी कैंपस में छात्रों ने सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स जब यूनिवर्सिटी से बाहर आने लगे तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया। पुलिसकर्मियों ने सड़क पर बैठे छात्रों को घसीटा। छात्रों ने विरोध किया तो पुलिस वालों ने जबरदस्ती उठाकर बस में बैठाया। 15 से ज़्यादा छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। सीकर में ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट को घेरा। बोले, जल जीवन मिशन में धांधली हुई, खंडेला तक रोडवेज शुरू करने की मांग। खंडेला के सैकड़ों ग्रामीणों ने मातृभूमि सेवा संस्थान सीकर के बैनर तले अपनी अनेक मांगों को लेकर जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एसके स्कूल ग्राउंड से लेकर जिला कलेक्टर तक पैदल आक्रोश रैली निकाली और केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कैलाश मीणा ने आरपीएससी के कार्यवाह अध्यक्ष का पद संभाला। कहा, परीक्षाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ करवाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष कैलाश चंद मीणा को नियुक्त किया गया है। मीणा ने मंगलवार को अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। इस अवसर पर मीणा ने कहा कि आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन पूर्ण पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता से करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। डूबते युवक को रेस्क्यू करने उतरा था, खुद बहा। 2 किलोमीटर दूर मिला शव, पानी में फंसा था, कांटे से बाहर निकाला। जिले के केथुन थाना क्षेत्र के मानस गांव व रामराजपुरा के बीच खाल में बहे युवक का शव दूसरे दिन मिला। एसडीआरएफ की टीम ने दोपहर 2 बजे करीब चंद्रलोई नदी से शव को बाहर निकाला। भाजपा नेता ऋषभदास बोड़ा का निधन। पीबीएम अस्पताल में ली अंतिम सांस। भाजपा को स्थापित करने वाले नेताओं में थे एक।
भारतीय जनता पार्टी को बीकानेर में स्थापित करने वाले नेता ऋखब दास बोड़ा का मंगलवार को लंबी बीमारी के बाद पीबीएम अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। बोड़ा का अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी सेंटर पर इलाज चल रहा था। पहले भी कई बार बीमार हुए और ठीक हो गए, लेकिन इस बार उन्होंने अंतिम सांस ली। सूरजगढ़ सीएचसी में सुविधाओं का अभाव, मरीज बेहाल, एक बेड पर दो मरीजों का कर रहे इलाज। झुंझुनू की सूरजगढ़ सीएचसी में बेड की पर्याप्त सुविधा न होने से यहां आने वाले मरीज परेशान हो रहे हैं। कई वर्ष बीत जाने के बाद भी मरीजों के लिए बेड की संख्या नहीं बढ़ाई जा रही है। ऐसे में अस्पताल में इलाज के लिए आ रहे मरीज बेबस और लाचार नजर आ रहे हैं। जिस सज्जन को यह बच्चा मिले अनाथालय में छोड़ दें, यह लिखकर मासूम को ट्रेन में लावारिस छोड़ा। आरपीएफ ने चूरू स्टेशन से किया रेस्क्यू। एक 3 वर्षीय मासूम को उनके अपनों ने ही लावारिस हालत में ट्रेन में छोड़ दिया। छोटे से बैग के साथ इस नन्हे से बालक को मंगलवार 4:30 बजे आरपीएफ ने चूरू रेलवे स्टेशन से रेस्क्यू किया है। मासूम की जेब में मिले कागज़ के टुकड़े पर उसके अपनों ने ही इसके भाग्य का फैसला लिख दिया कि जिस सज्जन को यह बच्चा मिले इसको अनाथालय में छोड़ दे, भगवान आपका भला करेगा। मासूम को अब भी नंद ग्रह में रखा गया है। नगर निगम ग्रेटर में फिर राजनीतिक करार। मेयर के बाद अब डिप्टी मेयर ने किया जन सुनवाई का ऐलान। मेयर सप्ताह में 1 दिन तो डिप्टी मेयर 5 दिन सुनेंगे जनता की बात। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में एक बार फिर मेयर और डिप्टी मेयर के बीच राजनीतिक तकरार शुरू हो गया। मेयर सौम्या गुर्जर ने 31 जुलाई से जन सुनवाई करने का ऐलान करने के बाद अब डिप्टी मेयर पुनीत कर्णावत ने भी खुद के स्तर पर जन सुनवाई करने की घोषणा की। उन्होंने सप्ताह में 3 दिन नगर निगम मुख्यालय जबकि 2 दिन जोन ऑफिस में जन सुनवाई करने की बात कही है। जयपुर में युवक को किडनैप कर 11 लाख रुपए लूटे, अच्छे मुनाफे का लालच देकर बुलाया, आंख में मिर्ची डालकर बैग छीना। जयपुर में एक युवक को किडनैप कर मारपीट की गई, फिर 11 लाख रुपए लूट लिए गए। पीड़ित युवक ने मनीष नाम के युवक और एक अन्य के खिलाफ चित्रकूट थाने में रिपोर्ट दी है। चित्रकूट थाने के एसआई सौभाग सिंह ने बताया, बलदेव सिंह जिनकी उम्र 24 साल है ने रिपोर्ट दी है कि उसके जानकार मनीष ने उसे बताया कि कई लोग हैं जो रुपये को डॉलर में जमा करके अच्छा मुनाफा देते हैं। वकील काली पट्टी बांधकर करेंगे काम। फलौदी में वकील पर हमले के विरोध व आरोपियों को गिरफ्तार की मांग। हाई कोर्ट की एडवोकेट एसोसिएशन व लॉयर्स एसोसिएशन के वकील कल बुधवार को काली पट्टी बांधकर कोर्ट में कार्य करेंगे। अलवर में होटल पर चला बुलडोजर। कलेक्टर एसडीएम रिव्यू करते रह गए और कैचमेंट एरिया में सरकारी जमीन पर खड़ी हो गई इमारतें। अलवर शहर में करीब 16 किलोमीटर दूर सरकारी जमीन पर कैचमेंट एरिया डूब क्षेत्र में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई। होटल और रेस्टोरेंट खोलकर लोग मोटी कमाई करने लगे और इसके जिम्मेदार कलेक्टर एसडीएम जल संसाधन विभाग के साथ रिव्यू मीटिंग करते रह गए। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।